हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शेर के बारे में, शेर की क़ुव्वत और बहादुरी के बारे में कि ये किस किस्म का जानवर होता है और उसकी फ़ितरत किस तरह की होती है। इसकी फ़ितरत में शुजाअत, हिमायत और अज़म की ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। ये दुनिया की कुदरती राज़ों में से एक है। शेर अमूमन रात को शिकार करते हैं। इनकी आँखें रात को बेहतरीन तरीके से देख सकती हैं और इनकी क़ुव्वत में भी रात को ज़्यादा इजाफ़ा होता है। और शेर की ग़िज़ा क्या है जो ये अमूमन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। शेर आम तौर पर बड़े पंजेदार जानवरों को शिकार करते हैं, जैसे कि हिरन, भैंस, गाय और बड़े जानवरों को भी खाते हैं। अब बात कर लेते हैं शेर की कुछ खूबसूरती के बारे में। शेर की खूबसूरती जो कि उसकी खूबसूरत आँखों से ज़ाहिर होती है। शेर की आँखें बड़ी और गहरी होती हैं जो रात में बेहतरीन तरीके से काम आती हैं। इनकी आँखें बहुत तेज़ होती हैं और रात को बेहतरीन तरीके से नज़र आती है, यानी कि जो दिन की निस्बत इनको रात में ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, ताकि शेर शब के वक्त यानी रात के वक्त में भी आसानी से शिकार कर सके। अब शेर की तादाद दुनिया भर में कितनी पाई जाती है और किस वजह से इसकी तादाद कितनी ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा कम है, अब हम इस पर बात करेंगे। शेर की दुनिया भर में बहुत कम तादाद पाई जाती है। और इनका मेन मरकज़ जो रिहाइश का होता है वो अफ्रीका के जंगलात होते हैं, लेकिन बाज़ दिगर खशम व खलिश में दिगर इलाके जैसे आसिया में भी पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं शेर की तादाद क्यों इतनी कम होती जा रही है और क्या वजूहात है। शेर की कम तादाद के पेचीदा कई वजूहात हैं। इनकी ज़िंदगी के माहौलियात में शिकार, जंगलों की तबाही, कानूनी शिकार और इनके रहने के इलाके की कमी की वजह से इनकी तादाद कम होती जा रही है, जैसे कि जंगलात का कटाव। और शेर की तबई उम्र भी कम होती है। इनकी नस्ल के बच्चे भी बड़े होने में वक्त लेते हैं, जो इनकी तादाद कम होने में एक अहम मसला है। अब बात करते हैं, क्या शेर पालतू जानवर बन सकता है या पाला जा सकता है। अमूमन लोग इसे घरों में पालते हैं, लेकिन इसके बरअक्स यानी कि जो इसके बारे में हमें हिदायत मिलती हैं शेर के पालने के हवाले से, वो कुछ यूँ हैं। आमतौर पर शेर को पालतू जानवर नहीं बनाना चाहिए। इनकी बड़े साइज़, ख़तरनाक तबाह और तबीयाती खुसूसियात की वजह से इन्हें घरेलू पालतू जानवर के तौर पर नहीं रखा जाता। शेर आज़ादी से बेहतर कुछ भी नहीं है। शेर की आज़ादी बेहतर है, यानी वो जंगलात में अपनी मर्ज़ी से घूमता है और जो उसका फितरी अमल है, जिस तरह वो अटैक करता है या शिकार करता है, जो इसको जेनेटिक में ही मिलती है। इसके अलावा अगर आप इसके बरक्स घर में पालते हैं तो वो उसकी खुसूसियात ज़ाइल हो जाती हैं और इसकी जगह जंगल है जहाँ वो अपनी फितरती खुसूसियात को पूरा कर सकता है। सो बेहतर ये है कि इन जानवरों को पाला ना जाए, ये जंगलात में ही बेहतर रह सकते हैं। या अगर बहुत ही बड़ा फार्म है जहाँ पर आप इनको अच्छे से शिकार भी दे सकते हैं, जैसे ये शिकार अमूमी तौर पे करते हैं, उस तरीके से शिकार करके या इनको गोश्त मिलता है उस तरीके से कर सकते हैं तो ये ठीक है, वरना अदरवाइज़ इसको अवॉइड करना चाहिए घर में पालने के लिए। शेर की उम्र कितनी ज़्यादा होती है या कितनी कम होती है और ये क्यों होती है। शेर की आम तौर पर उम्र 15 से 20 साल तक होती है, लेकिन जंगली माहौल में ये मुख्तलिफ़ अवामिलों पर मुनहसर होती है, जैसे कि खुराक, माहौलियात, शराइत और बीमारियों की वजह से इनकी उम्र का फ़र्क आ सकता है। जैसे कि जंगलात में अगर ये अपने यानी कि ये इनकी बीमारी नहीं लगती है किसी किस्म की और ये तंदुरुस्त है, तो इनकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है 20 साल से। अदरवाइज़ अगर कोई बीमारी का शिकार हो जाते हैं या कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से इनकी उम्र कम भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इनकी उम्र का जो तकाजा है वो 15 से 20 साल का ही है, जो कि काफ़ी कम है। जो मेन किरदार बनता है इसकी वजह का कि इनकी तादाद बहुत कम है और इनके जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े होने में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो ये है इसकी मेन वजूहात। अब बात करते हैं शेर जंगलात के लिए और इंसानों के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर चीज़ जो बनाई है वो उसमें हमारे लिए फ़ायदे ही छुपे हुए हैं। अगर वो जंगली जानवर ही क्यों ना हो, अगर ये शेर ना होता तो इसके बरक्स क्या क्या वजूहात हो सकती थी। शेर का वजूद एक मेहमान निज़ाम का हिस्सा है जो एक मतवज़्ज़न जंगली निज़ाम को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है।
वो जानवरों की तादाद को कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर ये जंगली जानवर ना हो, जो दूसरे जानवर हैं उनकी तादाद मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि जंगलात को छोड़ के आम शहरों में भी दाखिल होने लगेंगे। तो इसकी वजह से शेर इंसानों का इन मामलात में इंसान दोस्त खिदमत अंजाम देता है, माशरे में तब्दीली लाते हैं और एक बराबर तनासबी निज़ाम कायम रखते हैं। अलावा अजी शेर की मौजूदगी जंगल में दीगर जानवरों को भी ज़्यादा हिफाजत फराहम करती है, क्योंकि वो मौत का बड़ा सबब बन सकते हैं और दीगर ख़तरनाक जानवरों की तादाद को कम करते हैं। सो ये है शेर की अहम खसूसियात। अब बात करते हैं क्या शेर की जिस्म या उसकी खाल या उसका गोश्त या फिर उसकी हड्डियाँ किस तरह इंसानों के लिए मुफीद हो सकती है, क्या उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं? जी हाँ, शेर के जिस्म और खोल से आम तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनकी जिल्द, हड्डियाँ, दांतों, नाखून और दूसरे हिस्सों को इलाजी मवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिजारती तौर पर शेर के हिस्सों को मुख्तलिफ़ तश्कीलात में शामिल करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो कि इलाज में बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। सो ये थी कुछ शेर की इम्पॉर्टेंट मालूमात जो मैंने आपके सामने शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और मालूमाती वीडियोस देखना है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेगा। इससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा और इस तरह आप मेरे चैनल से भी जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और मज़ीद किसी जानवर के बारे में या परिंदे के बारे में या किसी इंसेक्ट के बारे में कोई हिस्ट्री मालूम करनी है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।